नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस। चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरें। राहुल गांधी का आरोप बेरोजगारी और वोट चोरी एक दूसरे से जुड़े। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को बीजेपी पर फिर से वोट चोरी का आरोप लगाते हुए कहा कि देश में युवाओं की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है और इसका सीधा रिश्ता वोट चोरी से है। राहुल ने एक्स पर बिहार के बेरोजगार युवाओं का वीडियो शेयर कर लिखा कि जब कोई सरकार जनता का विश्वास जीतकर सत्ता में आती है तो उसका पहला कर्तव्य युवाओं को रोजगार देना होता है, लेकिन बीजेपी चुनाव ईमानदारी से नहीं जीतती बल्कि वोट चोरी और संस्थाओं को कैद कर सत्ता में बनी रहती है। और मोदी सरकार युवाओं की उम्मीदें तोड़कर सिर्फ PR और अरबपतियों के मुनाफे में बिजी है। अंडमान निकोबार के बैरन आइलैंड में 2 बार ज्वालामुखी विस्फोट। अंडमान निकोबार का बैरन आइलैंड जो भारत और दक्षिण एशिया का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी है। इस ज्वालामुखी में पिछले 8 दिनों में से 2 बार हल्के ज्वालामुखी विस्फोट हुए हैं। ये विस्फोट 13 और 20 सितंबर को दर्ज किए गए, लेकिन इनमें आसपास के इलाकों पर किसी तरह का खतरा नहीं है। पटना में युवा कांग्रेस का प्रदर्शन। पटना में मंगलवार को बिहार युवा कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और CM हाउस घेराव की कोशिश की। बारिश के बीच कांग्रेस कार्यकर्ता वोट चोर, गद्दी छोड़ और अडानी विरोधी नारे लगाते रहे। राजा पुल के पास पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रोकने की कोशिश की, लेकिन नेता बैरिकेडिंग पे चढ़ गए। इसके बाद पुलिस ने कॉलर पकड़कर कार्यकर्ताओं को सड़क पर घसीटा और यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु को टांग कर गाड़ी तक ले गए। डिटेन किए गए नेताओं को पुलिस की गाड़ी में बैठाया गया तो बाकी साथी गाड़ी पर चढ़ गए, जिन्हें बड़ी मुश्किल से हटाकर पुलिस सभी को साथ ले गई। ट्रंप का दावा, मैंने भारत पाकिस्तान समेत दुनिया की 7 जंगें रुकवाई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा UNGA में भाषण देते हुए दावा किया कि उन्होंने भारत पाकिस्तान समेत दुनिया में जारी 7 जंगें खत्म कराई, जबकि ये जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र की थी। तय 15 मिनट की जगह ट्रंप ने 55 मिनट तक भाषण दिया। रिपब्लिकन नेता का भगवान हनुमान पर विवादित बयान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के नेता अलेक्जेंडर डंकन ने भगवान हनुमान की प्रतिमा को लेकर विवादित बयान देते हुए इसे झूठे भगवान की झूठी प्रतिमा कहा और लिखा कि हम टेक्सास में हिंदू भगवान की मूर्ति क्यों लगने दें, हम एक ईसाई राष्ट्र है। उनके इस बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन और अन्य संगठन ने इसे हिंदू विरोधी बताते हुए कड़ा विरोध किया और माफी की मांग की। अमेरिकी नागरिकों ने भी इस बयान की निंदा की है। हालांकि डंकन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक सफाई नहीं आई है। 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में शाहरुख, विक्रांत और रानी को सम्मान। मोहनलाल को दादा साहब फाल्के अवार्ड। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में मंगलवार को हुए 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को बेस्ट एक्टर जबकि रानी मुखर्जी को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। वहीं मलयाली सुपरस्टार मोहनलाल को हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े सम्मान दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शॉल पहनाकर गोल्डन लोटस अवार्ड दिया और इस मौके पर पूरे हॉल ने खड़े होकर तालियों से मोहनलाल का स्वागत किया। 23 महीने बाद जेल से बाहर आया आजम खान। सपा नेता आजम खान 23 महीने के बाद सीतापुर जेल से रिहा होकर मंगलवार को अपने घर रामपुर पहुंचे। जेल से निकलने के बाद रास्ते में DSP पर नाराज हो गए और कहा कि मुसाफिरों को पुलिस परेशान कर रही है। बसपा में जाने के सवाल पर उन्होंने साफ कहा कि ये सिर्फ अटकलें हैं। जेल में रहते किसी से मुलाकात या फोन करने तक की इजाजत नहीं थी। मीडिया के सवाल पर कि सपा सरकार बनते ही उन पर लगे केस हट जाएंगे, आजम खान चुप रहकर मुस्कुरा दिए। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद उनकी रिहाई का रास्ता साफ हुआ। हालांकि उन पर अब भी 104 केस दर्ज है। सूरत सरकारी अस्पताल में रेप आरोपी आशाराम की फोटो की पूजा आरती। गुजरात के सूरत स्थित सरकारी अस्पताल में चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ सोमवार देर शाम आशाराम समर्थकों ने अस्पताल के मेन गेट पर उनकी फोटो रखकर पूजा आरती की। इस दौरान मंत्र उच्चारण और भजन भी गाए गए। आरती में शिशु रोग विभाग की सीनियर डॉक्टर, नर्स और सुरक्षा कर्मी भी शामिल हुए। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद जब मीडिया ने अस्पताल की अधीक्षक डॉक्टर धारित्री परमार से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि वे शहर से बाहर हैं और उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। कोलकाता में नवरात्र का रंग, दुर्गा पूजा के पंडालों में उमड़ी भीड़। नवरात्र की शुरुआत के साथ ही पश्चिम बंगाल जगमग रोशनी से सज उठा है। कोलकाता समेत पूरे राज्य में 45,000 से ज्यादा दुर्गा पंडाल बनाए गए हैं, जिनमें से करीब 3,100 सिर्फ कोलकाता में है। यहाँ माता दुर्गा के अलग अलग रूपों के दर्शन हो रहे हैं। वहीं कई पंडाल अनोखी थीम पर तैयार किए गए हैं। कोलकाता के इन पंडालों को देखने के लिए भारी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं और रात भर रौनक बनी हुई है। अभिषेक बनर्जी का दावा, GST कटौती चुनावी नुकसान का नतीजा। कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने GST में कटौती इसलिए की क्योंकि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा की सीटें 303 से घटकर 240 रह गयी, इसलिए GST भी 27% से 18% तक घटाई गयी। बनर्जी ने कहा कि अगर भाजपा की सीटें और कम होती हैं तो GST 9% ही रह जाती और भविष्य में यदि उनकी कोई सीट न रहे तो GST शून्य हो जाएगी। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। ऐसे ही और खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।